आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने श्री भगवान से पूछा कि भगवान, युग क्या है और किसे कहेंगे युग परिवर्तन? यह युग परिवर्तन संभव है किस तरह से? तो भगवान मुस्कुराए, बोले, सखे तुम दूसरों के सवालों को स्वयं अपना सवाल बनाकर हमसे पूछते रहते हो। ठीक है, अब इस पर तुम सुनो। मित्रों, हमें जो भगवान ने बताया, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा बनाए सदस्य, ऐसा आग्रह है। तो मित्रों, भगवान ने कहा कि सखे, यहाँ पर हैं प्रश्न 3 और तुम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर अब सुनो। युग माने क्या? युग शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में, अनेक दृष्टिकोणों से होता आया है। जिन दिनों जिस चलन या प्रभाव की बहुलता होती है, हम उसे युग के रूप में संबोधित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाषाण युग, सामंत युग, ऋषि युग, लोग आजकल भी बोलते हैं साइंस का युग, साइंस युग। लोग हिंदी साहित्य में भी बोलते हैं, जैसे द्विवेदी युग वगैरह। तो युग का प्रयोग विभिन्न अर्थों में विभिन्न तरह से होता रहा है। अब इसकी काल गणना भी लोग अलग अलग मानते हैं। आपने सुना होगा कि 12 वर्षों का होता है एक युग, और कहीं सुना होगा कि 1000 वर्ष का एक युग होता है, और कहीं लाखों वर्षों का एक युग होता है। अब आइए समझते हैं हमारा शास्त्र क्या इस संदर्भ में कहता है। जो हमारे शास्त्र हैं वे 4 युगों की बात बताते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मित्रों, बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि भैया, ये चारों युग तो रोज ही आते रहते हैं। जैसे सुबह हुई तो यह सतयुग हुआ, दोपहर हुआ त्रेता, शाम सायंकाल को तुम बोल लो द्वापर, और रात को तुम बोल लो कलयुग। मित्रों, युगों की गणना संबंध में भी 2 मान्यताएं हैं शास्त्रों की। नंबर 1 मान्यता है कि सतयुग 4800 वर्षों का, त्रेता 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का, और यह वर्तमान जो चल रहा है यह कलयुग 1200 वर्षों का। लेकिन दूसरी भी मान्यता है जिसमें कि यह वर्तमान युग 4,32,000 वर्षों का, द्वापर इसका दूना, त्रेता 3 गुना और सतयुग इसके 4 गुणे। लेकिन यह जो दूसरी मान्यता है, यह मान्यता अतार्किक दिखती है। मित्रों, इस संदर्भ में हमारे वीडियो भी बन चुके हैं कई, आप उन्हें देख सकते हैं। भगवान ने आगे बताया कि सखे, किसे कहेंगे युग का बदलना? तो युग बदलेगा कैसे? जब वर्तमान वैश्विक जो समस्याएं हैं
जो अस्तित्व संकट जैसी समस्याएं हैं, सबका समाधान हो जाए, अस्थाई समाधान हो जाए, तो कहा जाएगा कि युग बदल गया, युग का हुआ परिवर्तन। अब समस्याएं हैं क्या क्या? जैसे सबसे बड़ी समस्या में आप सुनते होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वार, सबसे महान समस्या, युद्धों की समस्या, हथियारों के होड़ की समस्या, देशों के बीच में दंभ द्वेष की समस्या, मजहब पंथ संप्रदायों के बीच में दंभ द्वेष की समस्या, वैश्विक आतंकवाद की समस्या, शोषण की समस्या और पॉल्यूशन की समस्या, मानवीय सभ्यता के विकास की समस्या, इस चेतना के विकास की समस्या, ऐसी समस्याएं हैं। इन सब का समाधान होगा तो हम मानेंगे कि युग बदला, हुआ परिवर्तन। लेकिन अब ये होगा कैसे? देखिए, इस संदर्भ में जो भगवान ने हमें बताया कि सखे, इसका आधार बनेगा विश्व एक राष्ट्र की अवधारणा। जब तक ये समूची धरती एक देश एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो जाती है, तब तक इन समस्त समस्याओं का अस्थाई समाधान संभव नहीं है। यदि धरती एक देश बन जाए तो क्या क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध समाप्त, युद्धों की आशंका समाप्त, हथियारों की होड़ समाप्त और वैश्विक आतंकवाद समाप्त। मित्रों, होता क्या है अभी कि लोग अपराध करते हैं और दूसरे देशों में भाग जाते हैं। यदि विश्व एक देश हो गया तो फिर ऐसा संभव नहीं होगा। अभी होता क्या है, एक देश का काला धन दूसरे देशों में जाकर हो जाता है जमा, और अगर विश्व एक देश हो गया तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी जो पॉल्यूशन की समस्या है, इतनी मिट्टी, जल, हवा, पानी, ध्वनि वगैरह की एक देश हो जाने से भी इसमें होगा सुधार। मित्रों, अभी विश्व में बहुत तरह की असमानताएं हैं, शोषण है। यदि विश्व एक देश हो जाता है तो फिर ये समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा होने के बाद ही हम यह मानेंगे कि युग बदला, और जो व्यक्ति विश्व को एक राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो संगठन, जो देश सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, वही होगा श्री कल्कि अवतार। बोलिए प्रेम से श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। सावधान, लेकिन अभी नहीं, उसके बाद समस्या आएगी क्या? एलियन की समस्या, और फिर हमारा संघर्ष होगा अंतर्ग्रही लोगों से। धन्यवाद।